दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में सफेद लिफाफा, उस पर लिखा है राजेश के लिए। लेकिन यह कोई साधारण पत्र नहीं था। यह एक माँ का आखिरी संदेश था। जब राजेश ने यह पत्र खोला, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आइए जाने इस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जो एक सफल बेटे को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है कमला देवी की, एक माँ की जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं पाया। 65 साल की कमला देवी पुराने टेबल लैंप की पीली रोशनी में कांपते हाथों से कलम पकड़े। राजेश बेटा, लिखना शुरू किया, लेकिन अगला शब्द नहीं आया। 40 साल अकेले, सिर्फ एक बेटे के लिए जीना। सब कुछ याद आ गया। 23 साल की उम्र, रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिली थी। पहली तनख्वाह से अस्पताल गई। पेट में बच्चा था। खुशी से ज्यादा डर लगा, लेकिन सोचा पति के साथ हूँ, सब संभाल लूंगी। उसी रात पति घर छोड़कर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन में 3 नौकरियां। सुबह 5 बजे उठना, ढाबे में काम, दोपहर में फैक्ट्री, शाम को होटल में बर्तन धोना, रात 10 बजे घर, थकी हुई आंखें, लेकिन बेटे का होमवर्क करवाना, खाली फ्रिज के सामने खड़ी होकर रोना, राजेश को क्या खिलाऊं, पर आंसू पीकर रह जाना बेटे के लिए। राजेश का पहला स्कूल का दिन। सफेद कमीज पहनाई, महंगी नहीं थी, लेकिन साफ और इस्त्री की हुई। स्कूल से लौटा तो बोला, माँ मैं खूब पढ़ूंगा, बड़ा होकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हें रानी बना दूंगा। उस एक वाक्य ने कमला देवी को 10 साल और जीने की ताकत दी। राजेश अच्छा बच्चा था, घर की हालत समझता था, कभी जिद नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज में पार्ट टाइम काम करता, हमेशा कहता, माँ सॉरी, तुम्हारी वजह से मुझे इतना करना पड़ता है। यही बेटा था, माँ के प्यार और त्याग को समझने वाला। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। आर्मी से वापस आया, कहा माँ पढ़ाई में व्यस्त हूँ। फोन कम होने लगे। ग्रेजुएशन के बाद नई गर्लफ्रेंड मिली, माँ उसके साथ बिजी हूँ। घर आना कम हो गया। शादी के बाद माँ ऑफिस का काम है, दिवाली होली पर भी नहीं आया। पहले तो सोचा चलो अब राजेश की अपनी दुनिया है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। फोन छोटे होते गए। जन्मदिन पर सिर्फ एक मैसेज, हैप्पी बर्थडे माँ, ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। कोई इमोजी नहीं, कोई प्यार नहीं, सिर्फ औपचारिकता, व्यस्त हूँ, यही जवाब था हर बार। जब माँ ने सब कुछ दिया, राजेश का समय खाली था। अब राजेश व्यस्त है तो माँ के लिए समय नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू रही है तो कृपया लाइक ही करें। आगे की कहानी और भी दिल को छू लेने वाली है। और अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले महीने की बात, हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट लेनी थी। कमला देवी ने हिम्मत करके फोन किया, राजेश बेटा, इस शनिवार को फुर्सत है? अस्पताल चलना है माँ के साथ। आवाज कांप रही थी, डर लग रहा था, कहीं मना तो नहीं करेगा। दूसरी तरफ से जवाब आया, माँ इस हफ्ते मुश्किल है, ऑफिस में बड़ी प्रोजेक्ट है, वीकेंड पे भी जाना होगा। खामोशी। कमला देवी ने चुपचाप फोन रख दिया। अकेले अस्पताल गई, बड़े वेटिंग रूम में अकेली बैठी, डॉक्टर के सामने अकेली खड़ी। उस दिन समझ आया, अब सच में मेरे साथ कोई नहीं है। बस में वापस आते हुए खिड़की से बाहर देखा, दिल्ली की भीड़, हजारों लोग। लेकिन उस भीड़ में जिसके लिए सब कुछ किया वो नहीं था। एक समय वो सब कुछ था राजेश के लिए, अब राजेश के लिए वो कुछ भी नहीं। उस दिन कमला देवी ने दिल का एक दरवाजा बंद कर दिया। अब उम्मीद नहीं रखूंगी। कुछ महीने पहले राजेश ने माँ को घर बुलाया। माँ कुछ दिन हमारे साथ रहो ना। कमला देवी खुश हो गई। शायद बेटा अभी भी प्यार करता है, लेकिन सच कुछ और था। राजेश की बीवी प्रिया को साफ साफ पसंद नहीं था। एक दिन सुबह कमला देवी कमरे से बाहर निकली, कपड़े धोने जा रही थी। तभी किचन से आवाज आई, राजेश और प्रिया की बातें। प्रिया, कब तक रहेंगी यहाँ? कहाँ था कुछ दिन, 10 दिन हो गए। राजेश, बस थोड़ा और बर्दाश्त करो, माँ अकेली रहती है। प्रिया, हाँ अकेली रहती हैं, और बिजली गैस का बिल 1 पैसा नहीं देती, जैसे अपना ही घर हो। राजेश, ऐसी बात मत करो, माँ सुन लेंगी तो। प्रिया, सुन लें तो क्या, सच तो है, लोन चुकाते चुकाते हम खुद परेशान हैं, और आंटी जी को तो जैसे राज कर रही हो। कमला देवी वहीं रुक गई, पैर जमीन में गड़ गए। दीवार के पास खड़ी होकर सुनती रही। प्रिया, वैसे भी अब तबीयत ठीक नहीं है उनकी, जल्दी से ओल्ड एज होम देख लो। राजेश, क्या? प्रिया, हाँ यही सच है, 24 घंटे माँ की सेवा करना ही धर्म नहीं है। एक दूसरे को तकलीफ ना हो, यह भी असली सेवा है। वो बातें तर्क संगत लग रही थीं, लेकिन कमला देवी के दिल में तीखा छुरा घुस गया। धर्म भी अब उनके लिए सिर्फ बोझ है। वापस कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस रात डिनर पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ये दाल बहुत अच्छी बनी है और खाओ। लेकिन कमला देवी चम्मच ठीक से नहीं उठा पाई। कितनी भी अच्छी दाल हो, मुंह में कड़वाहट थी। उस रात नींद नहीं आई। छत की तरफ देखती रही।
ओल्ड एज होम देख लो। वो शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। समझ आ गया, अब वो परिवार के लिए परिवार नहीं, सिर्फ समस्या है। अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गई, चुपचाप सामान पैक किया, खुद से बोली यह मेरी जगह नहीं है, अब जाने का वक्त है। कोई शोर नहीं किया। राजेश के उठने से पहले निकल गई। दरवाजा बंद करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कई दिन बीत गए। राजेश से कोई फोन नहीं, प्रिया से भी नहीं, शायद उन्हें पता भी नहीं माँ कब गई। कमला देवी ने एक छोटा सा फ्लैट लिया, 3री मंजिल। लिफ्ट नहीं थी, पुराना बॉयलर, लेकिन यह उनका था। यहाँ किसी की नजरों से बचना नहीं था, किसी से माफी मांगना नहीं था। अब सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। सामान रखते हुए पता चला कितना कम है पास। कुछ कपड़े, पुराना राइस कुकर और राजेश की बचपन की डायरी। एक पेज खोला, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट। मेरी माँ सबसे अच्छी है, खाना बनाती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। देर तक उस पन्ने को देखती रही, आंसू बह गए, लेकिन फिर रुक गई। यह पुरानी बात है, अब नहीं है। घड़ी देखी, खुद से बोली अब हर दिन थोड़ा कम उम्मीद रखूंगी। घर बेच दिया, जो पैसे मिले कुछ दान कर दिए, पोती के नाम एफडी की। आखिर में एक अकाउंट रखा, सिर्फ अपने नाम का। अब यह सिर्फ मेरा है। अस्पताल अकेले जाती, रिपोर्ट वैसी की वैसी। डॉक्टर स्ट्रेस मत लीजिए। कमला देवी ने सोचा स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह तो निकाल दी, अब बेहतर होगी। शाम को मार्केट गई, छोटी छोटी सब्जियां ली, घर आकर अकेले खाया। अब किसी को अच्छा लगे या न लगे, मुझे अच्छा लगे बस। बाथरूम के शीशे में देखा, झुर्रियां ज्यादा थीं, बाल और सफेद हो गए, लेकिन चेहरे पर शांति थी, जैसे सालों से ढोए गए बोझ को उतार दिया हो। फिर वो रात आई जब पत्र लिखना था। कलम उठाई, राजेश बेटा तुम नहीं जानोगे मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, लेकिन ठीक है, तुम मेरे बेटे थे, तुम मेरा परिवार थे। लिफाफे पर लिखा राजेश के लिए। यह नाराजगी का पत्र नहीं था, यह जिंदगी को समेटने का पत्र था। अब नफरत नहीं, सिर्फ समापन। सूरज ढल रहा था, लाल आसमान। पत्र को देखा, यह शिकायत नहीं है, बस याद रखना मैं तुम्हारे लिए कौन थी। कुछ दिन बाद कमला देवी ने शांति से आंखें बंद कर लीं। किसी को खबर नहीं की, कोई शोर नहीं, बस चुपचाप बिस्तर पर लेटकर आखिरी सांस ली, जैसे लंबी यात्रा से लौटकर गहरी नींद आ गई हो। कुछ दिन बाद दूध वाली आंटी को शक हुआ, दरवाजे पर दूध की बोतलें पड़ी थी। पुलिस बुलाई, अंदर गए। टेबल पर सफेद लिफाफा मिला, राजेश के लिए। राजेश को फोन किया। कुछ दिन बाद काले कोट में राजेश माँ के खाली कमरे में बैठा, कांपते हाथों से पत्र खोला। राजेश बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे थे। पहली लाइन पढ़ते ही गला अटक गया। हर एक शब्द माँ की पूरी जिंदगी थी। सुबह 5 बजे ढाबे में काम करती माँ, स्कूल ड्रेस के लिए पैसे जोड़ती माँ, रात को भूखी सो जाती माँ। सब याद आया, और अपने वो शब्द माँ व्यस्त हूँ आखिरी पन्ने पर लिखा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस अब अपने आप से प्यार करना सीख रही हूँ। राजेश वहीं गिर गया। अस्पताल चलने को कहा था माँ ने, वो नहीं गया। फोन पर आवाज कांप रही थी, वो सुन नहीं पाया। आखिरी सांस तक माँ ने उसे माफ किया। क्यों नहीं समझा मैं, एक बार भी पूछा क्यों नहीं, माँ तुम कैसी हो। खिड़की से बाहर देखा, लाल आसमान, जैसे माँ के आखिरी दिन। आंसू गिरे। अंतिम संस्कार के बाद छोटे से मंदिर के सामने राजेश घुटनों पर बैठा। माँ माफ कर दो, अब देर हो गई, लेकिन अब तुम्हें याद रखूंगा हमेशा। उसकी आवाज बचपन जैसी साफ नहीं थी, लेकिन माफी सच्ची थी। उसके बाद हर महीने की पहली शनिवार को वो जरूर आता, छोटा सा लिफाफा लेकर। उसमें होता माँ के पसंद के फूल और एक छोटा सा पत्र, रोज की बातें, काम की बातें और एक लाइन, माँ थैंक यू। प्यार कभी कभी वापस नहीं मिलता, लेकिन प्यार करने वाले का दिल हमेशा याद रहता है। अगर इस कहानी को सुनकर आपको कोई याद आया तो आज शाम उनका नाम ले लीजिए, शायद अभी भी देर नहीं हुई हो। अपनी माँ को फ़ोन करिए, माँ कैसी हो, बस इतना पूछिए, क्योंकि जब तक वक्त है प्यार जताना ज़रूरी है, वरना सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपने अपनी माँ को आखिरी बार कब गले लगाया। और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने परिवार के साथ, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है। धन्यवाद, नमस्ते।